नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबू राम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम सूफी प्रेमाख्यानों की सामान्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। इसके संबंध में सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है कि सूफी प्रेमाख्यानों की सामान्य प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, या प्रेम मार्गी काव्यधारा की सामान्य विशेषताएं बताइए, या सूफी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। सामान्यतः भक्ति काल को निर्गुण भक्ति व सगुण भक्ति इन दो काव्यधाराओं में बांट के अध्ययन किया जाता है, जिसमें से निर्गुण भक्ति धारा को ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रय शाखा तथा दूसरी प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रय शाखा इस शाखा में बांटा गया है। इसमें से प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। सूफी काव्यधारा के कवि इस्लाम धर्म की कट्टरपंथी इनमें नहीं थी। यह उदारवादी थे और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। संतों की भांति इन्होंने उपदेश न देकर उनके काव्य के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उपदेश कथन किया। इनकी प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रेम तत्व का विकास। मानवीय जीवन का शाश्वत मूल्य प्रेम है। मूल स्वरूप वही रहता है, केवल इनके बाह्य स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। प्रेम के महत्व को समझाते हुए साहित्य के विभिन्न रूपों में प्रेमाख्यान काव्यों का सर्जन होता रहा, निर्माण होता रहा। भारतीय प्रेमाख्यानों में प्रेम का स्वरूप लौकिक रहा है। विशेष ध्यान रखें, भारतीय प्रेमाख्यानों में प्रेम का स्वरूप अलौकिक न होकर के लौकिक है, लेकिन सूफी कवियों ने प्रेम की धारणा ही बदल दी है। सांसारिक प्रेम से ईश्वरीय प्रेम तक वह पहुंच गए। इन्होंने नायिका को ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक माना और नायक को साधक। सूफी प्रेमाख्यानों में 4 प्रकार के प्रेम वर्णित हैं। पहला, चित्र दर्शन। नायिका का चित्र देखकर नायक का प्रेमासक्त हो जाना, अर्थात नायिका का चित्र देखकर नायक के अंदर प्रेम भाव का जागरण होना। जैसे चित्रावली, सूफी काव्य में चित्रावली के हृदय में पूर्व राग का उदय नायक सुजान के चित्र दर्शन से होता है। दूसरा, स्वप्न दर्शन। सपने में प्रेमी अथवा प्रेमिका के देखकर प्रेमासक्त हो जाना। यूसुफ और जुलेखा में एक दूसरे को स्वप्न में देखकर ही प्रेम भाव का उदय होता है। इस प्रकार स्वप्न दर्शन में, स्वप्न में नायक नायिका को या नायिका नायक को देख करके उनमें प्रेम भाव का जागरण होता है। अगला है गुण श्रवण। मानव अथवा पक्षी द्वारा गुण और रूप वर्णन सुनकर प्रेमासक्त होना। जैसे पद्मावत सूफी काव्य में हीरामन तोते द्वारा पद्मावती के रूप और गुणों का वर्णन सुनकर राजा रतन सेन का प्रेमासक्त हो जाना। इसके अलावा हंस जवाहिर अनुराग बांसुरी में भी गुण श्रवण यानी गुणों का सुनने से ही प्रेम का भाव जागृत होता है। इन सूफी प्रेमाख्यानों में नायिका के प्रति आसक्त होने के कारण नायक प्रेम की पीड़ा को लेकर जोगी बन जाते हैं। वह अपना राज्य, धन दौलत सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रेमिका की तलाश में निकल पड़ते हैं। मार्ग में अनेक कष्टों का साहसपूर्ण सामना करते हैं और अंत में प्रेम पाने में सफल हो जाते हैं। प्रेम की बाधाओं का वर्णन करते हुए जायसी कहते हैं, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सो पे चढ़े सो सिर पर चढ़ा। ये प्रेम के जीवन का सार तथा सर्वस्व मानते हैं। अर्थात इनमें सूफी कवियों में प्रेम ही जीवन का सार है, सर्वप्रमुख है, महत्वपूर्ण है।
प्रेम के बिना मानव मुट्ठी भर राख मात्र हैं, ऐसा उनका मानना है। इन प्रेमाख्यानों में प्रेम के उदात्त रूप के दर्शन होते हैं। यह प्रेम वासना जन्य न होकर शुद्ध और पवित्र धरातल पर स्थित है। इनमें मांसल सौंदर्य नहीं है। इनमें उदारता, गांधीर्य और सर्वस्व समर्पण का भाव है। ये प्रेम स्वार्थ से प्रेरित नहीं है, निस्वार्थ है। प्रेम के सम्मुख ज्ञान, ध्यान, जप, तप, संयम, नियम सबका महत्व तुच्छ है, यानी प्रेम सर्वोपरि है। सूफी कवियों का विश्वास है कि प्रेम का मार्ग ही सत्य का मार्ग है। जिस हृदय में प्रेम का निवास है वह काबा और कैलाश के समान पावन है, पवित्र है। प्रेम का आविर्भाव प्रत्येक हृदय में नहीं होता। मंजन कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपना सर काटकर हाथ में लेने का सामर्थ्य हो, केवल वही इस प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। दूसरा, प्रेम और रूप का संबंध। सूफी प्रेमाख्यानों की एक विशेषता है प्रेम और रूप का अनिवार्य संबंध बताना। दोनों में अनिवार्य संबंध है। अधिकांशतः प्रेम का आरंभ, जिसका मूल कारण सौंदर्य माना जाता है, यानी प्रेम की शुरुआत किससे होती है? रूप सौंदर्य से होती है, जो वस्तुतः खुदा के नूर की ओर संकेत करता है। अधिकांश सूफी कवियों ने अपनी नायिकाओं में ईश्वरीय सौंदर्य की कल्पना की है। यह सौंदर्य ही साधक को साधना की ओर प्रेरित करता है। साधना की ओर प्रेरित करता है और अंत में उस अनंत सौंदर्यशाली परमपिता परमेश्वर में वह साधक स्थिर हो जाता है। जायसी पद्मावत के सौंदर्य वर्णन के माध्यम से उस अलौकिक दिव्य सौंदर्य का वर्णन करते हैं जो सारी सृष्टि में बिंबित प्रतिबिंबित है। अगला, चरित्र चित्रण। सूफी प्रेमाख्यानों में मुख्य रूप से मानवीय और मानवेतर पात्रों की परिकल्पना की गई है। ध्यान रखें, दो प्रकार के पात्र हैं, एक मानवीय पात्र और एक मानवेतर पात्र। मानवीय पात्र के रूप में नायक, नायिका और उससे संबंधित विभिन्न व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। नायक जो राजा अथवा राजकुमार है, वह प्रेमी, भावुक, साहसी, सहृदय और त्यागी हैं। वह राजकुमारियाँ, इनकी राजकुमारियाँ नायिकाएं हैं जो अद्वितीय सौंदर्य से संपन्न हैं। वह कला में निपुण हैं। प्रेम का उदय नायक में ही होता है। प्रारंभ में नायिकाएं प्रेम के मामले में तटस्थ रहती हैं, फिर नायक की प्रेम पीड़ा देखकर उनके हृदय में भी प्रेम भावना का उदय होता है। मानवेतर पात्रों में नायिका के संरक्षक के रूप में राक्षस, नायक के सहयोगी तोता, हंस आदि पक्षी, नायक नायिका के प्रेम मिलन में सहायक अप्सराएं, परियां आदि। सूफी प्रेमाख्यानों में चरित्र चित्रण में कहीं भी विविधता नजर नहीं आती। नायक का स्वरूप एक जैसा ही प्रतीत होता है काव्य के शुरू से लेकर अंत तक। नायिकाओं की स्थिति भी इससे अलग नहीं है, बल्कि वे भी एक ही सांचे में डली हुई प्रतीत होती हैं। इन्हीं मानवेतर पात्रों के कारण कथानक को गति मिलती है, जिससे रोचकता भी बढ़ती है। परंतु यह पात्र भी गतिशील न होकर स्थिर पात्र हैं, जिनका चित्रण रूढ़िबद्ध रूप में किया गया है। प्राय सूफी कवियों ने पात्रों का नामकरण अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को केंद्र में रख के किया है। विशेष ध्यान रखें, पात्रों का नामकरण किस उद्देश्य को केंद्र में रख के किया है? आध्यात्मिक उद्देश्य को केंद्र में रख के किया है। कवि नूर मोहम्मद ने अपनी कृति अनुराग बांसुरी में पात्रों की योजना, राजा जीव का पुत्र अंतःकरण है और पुत्र के सखा हैं बुद्धि, चित्र और अहंकार, इस प्रकार की है।
कासिम शाह कृत हंस जवाहिर में भी हंस जीवात्मा का प्रतीक हैं। इस प्रकार सूफी कवियों ने मनोरंजन के साथ साथ आध्यात्मिक उद्देश्य की परिपूर्ति भी की है, यानी मनोरंजन और आध्यात्मिक उद्देश्य दोनों साथ साथ चले हैं। सूफी कवियों की नायिकाएं जितनी सुंदर हैं, नायक भी उतने ही सुंदर और आकर्षक हैं। चूँकि नायक अर्थात साधक का सुंदर होना इस बात की गवाही देता है कि सच्चे साधक के प्रति ही ईश्वर अपने आप आकृष्ट हो जाता है। इस प्रकार सूफी कवियों ने प्रतीक रूप में भी पात्रों का चरित्र चित्रण किया है। अगला भाव व्यंजना और रस सौंदर्य, रस योजना। सूफी काव्य में भाव की दृष्टि से देखा जाए तो प्रेम भाव को प्रमुखता दी गई है। इसी कारण इनको प्रेमाश्रय शाखा या प्रेम मार्गी काव्यधारा भी कहते हैं। इनकी साधना पद्धति का प्रमुख अंग या तत्व प्रेम ही है। प्रेम सर्वोपरि है, मुख्य है। प्रेम भाव ही सर्वोपरि होने के कारण श्रृंगार रस प्रधान रूप से आ गया है। श्रृंगार रस सभी स्थितियों में जैसे पूर्वराग, संयोग तथा विरह में अभिव्यंजित हुआ है। इससे काव्य में संयोग श्रृंगार की अपेक्षा वियोग श्रृंगार अर्थात विप्रलम श्रृंगार अधिक मार्मिक और स्वाभाविक बन पड़ा है। सूफी प्रेमाख्यानों में स्त्री पुरुष दोनों के विरह वर्णन पाए जाते हैं। विरह प्रेम की परीक्षा की कसौटी है। इसलिए सूफी कवियों ने विरहावस्था में प्रेमी प्रेमिका द्वारा सही जाने वाली पीड़ा पर अधिक ध्यान दिया है, मिलन के सुख के चित्रण पर नहीं। बिना विरह के संयोग का आनंद नहीं मिलता। सूफी कवि प्रेम की पीर के गायक होने के कारण विरह में ही निमग्न रहते हैं। सूफी कवियों ने भारतीय परंपरा के अनुसार विरह का वर्णन करने के लिए 12 मासा वर्णन को अपनाया है। जायसी ने एक और नागमती के विरह वर्णन में दैन्य, उत्कंठा, प्रेम निष्ठा का स्वाभाविक वर्णन किया है, तो दूसरी ओर लहू के आंसू टपकना, अंगों का सूख जाना, जलकर राख होना, हवा द्वारा उड़ा ले जाना आदि विभत्स रूप में भी फारसी के प्रभाव स्वरूप वर्णन किया है। सूफी काव्य में श्रृंगार रस प्रधान है और सहायक रस के रूप में वीर, करुण, अद्भुत और हास्य रस का भी चित्रण मिलता है। कवि का उद्देश्य नायक की महानता प्रदर्शित करना है। नायक अपने प्रतिद्वंदी को हराकर विजयी हो जाता है। कवि वीरता के साथ नायक की सद्वृत्तियों को बढ़ाता है और यहाँ पर वीर रस की सृष्टि हुई है। अगला रहस्य। सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। जहाँ सूफी कवि उच्च कोटि के रहस्यवादी कवि के रूप में उजागर होते हैं। इनके रहस्यवाद का मूल प्रतिपाद्य प्रेम की पीर है अर्थात पीड़ा है। इन्होंने आत्म पुरुष रूप में और परमात्मा को स्त्री रूप में कल्पित कर आत्मा को परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल होता दिखाकर इनके प्रेम और विरह व्यथा को स्पष्ट किया है। वैसे देखा जाए तो ज्ञान द्वारा आत्मा परमात्मा की एकता स्थापित करना दर्शन का विषय हो सकता है, किंतु भावातिरेक द्वारा आत्मा परमात्मा की भावात्मक एकता को हृदयग्राही व्यंजना रहस्यवादी कहलाती है। सूफी कवियों ने इसी भावात्मक रहस्यवाद के माध्यम से आत्म और परमात्मा की एकता प्रतिस्थापित की है। अगला शैतान की परिकल्पना। भारतीय दर्शन में साधक अर्थात भक्त और साध्य अर्थात ईश्वर के बीच माया का अवरोध माना गया है। माया के कारण ही आत्मा परमात्मा से मिल नहीं पाती। जहाँ भारतीय दर्शन में माया की परिकल्पना की गई है, वहीं सूफी कवियों ने शैतान की परिकल्पना की है, जो साधक को साध्य तक पहुँचाने से रोकता है। जायसी ने अपने सूफी ग्रंथ
पद्मावत में राघव चेतन को शैतान के रूप में चित्रित किया है। साधक के दृढ़ प्रेम को प्रकट करने के लिए ही शैतान की परिकल्पना की गई है। लोक संस्कृति का सहज चित्रण। सूफी कवियों ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए हिंदुओं की कहानियाँ चुनी। हिंदू कथानकों के साथ साथ लोक जीवन और लोक संस्कृति का समन्वय भी किया। इन प्रेमाख्यानों में जन जीवन में पाई जाने वाली अनेक रूढ़ियों, अंधविश्वास, लोक व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार, उत्सव, त्योहार, व्रत, तंत्र मंत्र, जादू टोने, विवाह आदि की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। लोक जीवन के विविध पक्षों को इसमें उजागर किया गया है। मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं की जीवन और उनकी संस्कृति का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन कर उन्हें अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करना निसंदेह प्रशंसनीय है। हिंदू संस्कृति से प्रभावित होकर ही सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में लोक संस्कृति के विविध पक्षों को उतारा है। अगला, सांस्कृतिक समन्वय की चेष्टा। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वित रूप हमें मध्यकालीन संस्कृति में दिखाई देता है। यह समन्वय साहित्यिक, राजनीतिक, धार्मिक, संगीत एवं कला आदि विविध क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सबसे पहले सिंध प्रांत में सूफियों का आगमन हुआ और यहीं से समन्वय की भावना पनपने लगी। सूफियों में प्रेमाख्यानों के माध्यम से प्रेम भावना का समन्वय कर उसे उच्च आसन पर स्थान दिया। उन्होंने कुरान में प्रतिपादित सिद्धांतों के साथ भारतीय आध्यात्मिक तत्वों का भी समन्वय किया, क्योंकि इनका प्रमुख उद्देश्य सामंजस्य और समन्वय ही था। सूफियों ने आचार विचार, रूढ़ियों, परंपराओं इन्हें अधिक महत्व न देते हुए हिंदू संस्कृति की मूल विशेषताओं को ग्रहण कर सूफी साधना का प्रतिपादन किया। अगला, काव्य रूढ़ियों व कथानक रूढ़ियों का प्रयोग। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यानों का आरंभ परमात्मा की स्तुति, पैगंबर के गुणगान, गुरु या पीर का परिचय, साधना मार्ग की 4 अवस्थाएं, साहेब वक्त की प्रशंसा, काव्य रचना का उद्देश्य आदि से होता है। इसके बाद मूल कथा प्रारंभ होती है जो कई भागों में विभाजित होती है। इसमें उपविभाग भी होते हैं। काव्य के अंत में कवि कुछ उपदेश या रचना काल आदि लेकर कथानक समाप्त कर देता है। उपदेश या संदेश भी इसमें निहित रहता है। भारतीय चरित काव्यों के समान हिंदी के सूफी प्रेमाख्यानों में भी काव्यगत रूढ़ियाँ और विषयगत शीर्षक देने का चलन है। अगला, भाषा। सभी सूफी कवियों ने प्रबंध शैली को अपनाकर अपने ग्रंथों का सृजन किया है। भक्ति काल में मुल्ला दाऊद से लेकर जितने भी आधुनिक काल तक प्रेमाख्यान लिखे गए वह सभी प्रबंध शैली में हैं। इनकी भाषा अवधी है। नूर मोहम्मद ने कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। सूफी कवियों ने अवधी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग किया है। भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो समूचा प्रेमाख्यान काव्य अधिक सरल, सुबोध और प्रभावी है। तद्भव शब्दों का प्रयोग प्राय सभी कवियों ने किया है। लक्षणा, व्यंजना की अपेक्षा अभिधा प्रमुख हैं। छंद व अलंकार। अपभ्रंश चरित काव्यों के समान सूफी कवियों ने भी दोहा चौपाई पद्धति को अपनाया है। दोहा चौपाई के अलावा सोरठा, बरवे, सबैया आदि छंदों का भी प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं फारसी की बहरों का भी प्रयोग किया है। अलंकार विधान की दृष्टि से देखा जाए तो सूफी प्रेमाख्यानों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। इनकी अलंकार योजना में भाव प्रवणता अधिक और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति कम दिखाई देती है। ध्यान रखें, अलंकार योजना में भाव प्रवणता अधिक है और चमत्कार प्रदर्शन इनका उद्देश्य नहीं रहा, जैसा रीतिकाल के कवियों का
रहा। कुछ स्थलों पर फारसी उपमानों का भी प्रयोग हुआ है। इस प्रकार प्रतीकात्मक शैली में लिखे गई सूफी प्रेमाख्यानों का हिंदी साहित्य में बेजोड़ और महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।